दोस्तों, आज के जदीद दौर में भीख मांगना एक पेशा बन चुका है और इस पेशे को बड़ी तादाद में ऐसे लोगों ने इख्तियार कर रखा है जो मदद के नाम पर मिलने वाली भीख के किसी तौर पर भी मुस्तहिक नहीं। दोस्तों, आपको कितना अजीब लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि फला जगह खड़ा भिखारी दर हकीकत में एक करोड़पति इंसान है या एक ऐसा इंसान है जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस दुनिया भर के पेशावर भिखारी दुनिया के 40% पढ़े लिखे अफराद से ज्यादा कमा रहे हैं। आज हम आपको दुनिया के चंद ऐसे अमीर तरीन भिखारियों के बारे में बताएंगे जिनके असासों की मालियत लाखों या करोड़ों में है। टेड विल्म्स ये एक ऐसा गरीब अमरीकी शहरी है जिसके पास चंद सालों पहले तक रहने के लिए घर तो क्या, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। ये शख्स फटे हुए कपड़े पहनकर भीख मांगता था। दर हकीकत ये शख्स गा गा कर भीख मांगता था। चूंकि इसकी आवाज इंतहाई सुरीली थी, लोग इसकी जानिब मुतवज्जा भी ज्यादा होते थे और इसी वजह से इसे भीख भी ज्यादा मिलती थी। एक रोज इस पर एक रिपोर्टर की नजर पड़ गई जिसने इसकी वीडियो तख्लीक करके यूट्यूब पर शेयर कर दी, जिसके बाद किस्मत की देवी इस पर मेहरबान हुई और यह भिखारी देखते ही देखते शोहरत पा गया। इसके बाद तो इसे एक सिंगर के तौर पर मुतारिफ करवा दिया गया। आज इसके पास ऐसे बैंक अकाउंट मौजूद हैं जहां करोड़ों रुपए मौजूद हैं। रोंग फेंग एक वक्त ऐसा था कि यह शख्स भी इंतहाई गरीब था, यहाँ तक कि इसके दिन रात सड़कों पर ही गुजरते थे। ये भीख मांगकर बामुश्किल अपना गुजर बसर करता था। एक रोज ये भिखारी नूडल्स की दुकान पर भीख मांगने पहुंच गया। दुकान की मालिक एक खातून थी जिसने इसे भीख देने के बजाय इजाफी रकम दे डाली, जिसका मकसद कोई छोटा कारोबार शुरू करना था। इस भिखारी ने इस रकम को एक छोटे से कारोबार में लगा दिया। देखते ही देखते ये कारोबार चमक उठा और भिखारी की चांदी होने लगी, यहाँ तक कि रोंग एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि रोंग वापस इसी नूडल्स की दुकान पर पहुंच गया और मदद करने वाली खातून को $1.5 लाख से ज्यादा की रकम बतौर नजराना पेश की। आज रोंग लाखों डॉलर्स का मालिक बन चुका है। सीमन राइट बरतानवी शहर लंदन की सड़कों पर भीख मांगने वाला ये भिखारी करोड़ों रुपए का मालिक है और इसे वर्ल्ड मीडिया की तवज्जो भी हासिल है। इस पर एक सरकारी हुक्मनामे के तहत पाबंदी भी आयद की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये एक पुरतैश जिंदगी बसर कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक ये सालाना 50,000 यूरो भीख मांगकर कमा लेता है। हैरानकुन तौर पर ये जिस फ्लैट में रिहाइश पजीर है, इसकी मालियत भी 3 लाख यूरो है। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनती है। ईशा सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाली ये एक ऐसी भिखारन थी जो करोड़ों रुपए की मालिक थी। भीख मांगने के दौरान भी इसकी उम्र 100 साल तक पहुंच चुकी थी। ताहम अब इसकी मौत वाक़ हो चुकी है। मौत के बाद जब इसकी जायदाद का इंकशाफ हुआ तो पता चला कि इसने विरासत में $1 मिलियन की खतीर रकम छोड़ी है और इसके अलावा ये 4 बुलंदो बाला इमारत, कीमती जेवरात और सोने के सिक्कों की भी मालिक है। इस सब की मालियत करोड़ों रुपए बनती है। भारत जीन एक ऐसा हिंदुस्तानी भिखारी है जो कि पाटेल नगर में एक खूबसूरत फ्लैट का मालिक है। इस अपार्टमेंट की मालियत 80 लाख रुपए से ज्यादा बनती है। जीन के पास एक दुकान भी है जिसका माहाना किराया 10,000 रुपए है। जीन माहाना 75,000 भारतीय रुपए सिर्फ भीख मांगकर हासिल करता है।